धन की कमी कभी खत्म ही नहीं होती आपके घर से। ऐसा नहीं है कि कमाते नहीं है लोग, घर में बहुत ऐसे लोग हैं जो रोज काम पर जाते हैं, दुकान जाते हैं, नौकरी करते हैं, आय भी आती है घर में, परंतु महीने के अंतिम में 2 मुट्ठी धन भी आप नहीं बचा पाते। घर चल रहा है, खाना चल रहा है, कपड़े पहन रहे हैं, इसे समृद्धि नहीं कहते, इसे केवल जीवन यापन कहते हैं। और यदि जीवन यापन चल रहा है तब समझ जाइए कि ये खतरे की घंटी है आपके भविष्य के लिए। अचानक से ब्याह करना है आपको किसी का, अचानक से कोई नया व्यापार शुरू करना है, अचानक से किसी को विदेश जाना है, अचानक से यदि कोई बीमार पड़ गया और अस्पताल में बहुत सारे पैसे देने हैं, तब दिन दिख जाएंगे, दिन में तारे दिख जाएंगे, क्योंकि धन तो कभी जमा हुआ ही नहीं। घर चल रहा था, भोजन कर रहे थे, कपड़े पहन रहे थे और सभी खुशहाल नजर आ रहे थे, परंतु खुशहाल वही परिवार है जो 2 मुट्ठी खर्च करता है और 4 मुट्ठी बचाता है, पर बचत नहीं हो पा रही, अर्थात समृद्धि नहीं है आपके घर में। दुकान है आपकी, दुकान चलती नहीं है, सबकी दुकान चलती है, आपकी दुकान नहीं चलती। अच्छी खासी दुकान है, अच्छी खासी पूंजी आपने लगा रखी है, परंतु वो आपका दुकान जो है वो आपको इतना आय प्रदान नहीं कर रहा है इस वक्त, जिसे कहते हैं ना माला माल हो जाना, गदगद हो जाना, बल्ले बल्ले हो जाना। आपकी नहीं है, दुकान चल रही है, कस्टमर्स आते हैं, आप रुपया लाते हैं, उसमें आधी से ज्यादा पूंजी होती है, थोड़ा बहुत मुनाफा है, उसमें घर चलता है। अर्थात जब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं आप, माता लक्ष्मी द्वार नहीं देख रही है आपकी। दीपावली की पूजा कर ली आपने और कितने टोटके और उपाय कर लिए, परंतु धन की वर्षा कभी देखी ही नहीं। जीवन यदि जीवन यापन की तरह चल रहा हो और चाहते हैं अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार, तब आज का उपाय आपके लिए। यदि आप भी चाहते हैं आपके घर के बच्चे सब डॉक्टर इंजीनियर बने, कोई विदेश पढ़ने जाए, केवल कपड़ों और खाने में जीवन नहीं है। अच्छे कपड़े आजकल ऑनलाइन इतने सस्ते मिलते हैं कि लगता है कि बहुत सेलिब्रिटी के कपड़े पहन रहे हैं, यानी ये बहुत अमीर लोग हैं, ऐसा नहीं है। समृद्धि वही जिसका बैंक बैलेंस मजबूत हो, समृद्ध घर वही जिसकी आर्थिक अवस्था भीतर से मजबूत हो। भले आप ज्यादा कपड़ों में इन्वेस्ट नहीं करते हो, 2 जोड़े कपड़े में ही चलाते हो काम, परंतु बैंक बैलेंस मजबूत होना जरूरी है। दुकान की गद्दी पर आप बैठे तो पता ही ना चले लोगों को कि दिन भर की कमाई आपकी कितनी है। तब यदि समृद्धि के इस लेवल को आप एक और लेवल देना चाहते हैं, अपने घर को आप माता लक्ष्मी का घर बनाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई छोटी सी ऐसी क्रिया हो जिसे मैं बिना कोई झंझट के, बिना किसी परेशानी के अपने घर में बैठे बैठे करूं और समृद्धि आ जाए मेरे घर में, उत्साह आ जाए, धन की जिसको वर्षा कहते हैं, धन की वर्षा हो। कई बार सुना होगा आपने, इतना धन आएगा संभाल नहीं पाओगे। तो क्या वास्तव में इतना धन आता है जिसे मनुष्य संभाल ना पाए? मैं कहती हूँ हाँ, आता है ना। पता भी नहीं चलेगा कब बैंक बैलेंस आपका मजबूत हो जाएगा, जब सपनों का घर जो आपने देखा था वह घर बनकर तैयार हो जाएगा। गाड़ी होगी, बंगला होगी, मन इच्छा की हर एक चीज होगी, और वो चीजें तभी होगी जब आपके पास होगा खूब सारा पैसा, यानी माता लक्ष्मी की होगी अनुकंपा, आप पर बरसेगी उनकी कृपा। तो चलिए आज बताती हूँ एक छोटा सा दिव्य प्रयोग। मेरी बात मानकर, मुझ पर विश्वास करके, मेरा नाम लेकर यह प्रयोग आप कर लेना। मेरे ही कमेंट सेक्शन में आप आकर मुझे धन्यवाद दीदी अवश्य लिखेंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। प्रथम जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं मुझे अवश्य बताएं। मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक मंत्र है जिसे एक बार बोलने मात्र से या एक बार लिखने मात्र से भी रातों रात चमत्कार होता है, किस्मत बदल जाती है। ना मानो तो लिख कर देख लो। जुड़िए चैनल से। जो भी नए भाई बहन आए हैं चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो प्रयास कर रही हूँ आपके लिए, जो भेज रही हूँ आप तक, वह पहुंचे सीधे आप तक। हफ्ते में 2 दिन करें ये प्रयोग, घर में भी करें, और यदि आपकी दुकान है वहां समृद्धि नहीं है तो दुकान में भी यह प्रयोग करें। संभव हो तो 100% यह प्रयोग पुरुष करें।
घर में जो भी पिता है, भाई है, पुत्र है आपका, उससे करवाएं। ना हो कोई, ना कोई करना चाहे तभी महिला करे। हफ्ते में 2 बार आंख बंद करके 3 माह तक कीजिए, संभव हो तो 5 माह कीजिए, 7 माह कीजिए। पहले हफ्ते में असर ना हो तो कहिए। बैठ जाइए पूरब या उत्तर की ओर दिशा करके, कहीं भी कुर्सी टेबल पर बैठ जाइए, जमीन पर बैठ जाइए, आसन लगाकर बैठ जाइए, किसी भी शांत जगह पर, साफ सुथरे जगह पर पूरब या उत्तर की ओर चेहरा करके बैठ जाइए। छोटी सी शीशे की कटोरी ले लीजिए, उसमें साधारण सा जल ले लीजिए। कोई कहीं से बहुत पवित्र जल नहीं लाना आपको। जो आरओ का पानी आप पीते हैं वही जल थोड़ा सा ले लेंगे, परंतु बाउल जो होगी वह शीशे की ही होगी, लोहे की नहीं। किचन में प्रयोग किया हुआ पहले से स्टील का हो वो ना ले। चांदी की कटोरी हो आपके पास तो अवश्य ले लें, अवश्य ही ले लें। फिर शीशे का भी त्याग करें और चांदी की कटोरी ले लें। आधी कटोरी जल भर दें। एक ढक्कन इसमें गुलाब जल डाल दें। रोज वाटर जो हम चेहरे पर लगाते हैं आसानी से आपको मिल जाएगी। एक ढक्कन गुलाब जल डाल दें। घर में गंगा जल अवेलेबल हो तो कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दें, ना हो तो कोई बात नहीं। जो स्वच्छ पानी आपने परमात्मा के नाम से लिया है वह भी गंगा जल से कम नहीं है। थोड़ी सी हल्दी, शुद्ध हल्दी, किचन में जो खाना बन रहा है उसी मसालेदानी से आप ना उठा लें। शुद्ध हल्दी अर्थात पूजा रूम में यदि आप हल्दी रखते हैं तो वहां से एक चुटकी हल्दी ले लें। कोई भी पवित्र और शुद्ध हल्दी एक चुटकी ले लें और उसे इसी जल में डाल दें। पूरब या उत्तर की दिशा की ओर चेहरा करके आप बैठ जाएं। जल में गुलाब जल और हल्दी मिलाकर अपनी दाहिने हाथ की ये जो 5 उंगली है इसे जल में डुबा दें। जितना भी डूब सके इतना ही डूबेगा आपका। कटोरी में डाल दें। आंखें बंद करें, मन को बहुत शांत कर लें। एक मंत्र है माता लक्ष्मी का, एकाक्षरी मंत्र श्रीम। श्रीमान वाला श्री, ऊपर बिंदी श्रीम। उंगली की 5वीं उंगली को, हाथों की 5वीं उंगली को उस बाउल में ऐसे डुबाने के बाद आप 3 बार श्रीम बोलेंगे, लेकिन ऐसे ओम श्रीम 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 नमः, ओम श्रीम 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 नमः, ओम श्रीम 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 नमः। ये जो ओम श्रीम 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 नमः कहा ये एक बार हुआ, आपको 21 टाइम 21 बार इस मंत्र को लगातार आंखें बंद करके बोलना है और इतनी स्थिरता से बोलनी है। माँ लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, शंख नहीं बजते हैं, ज्यादा घंटी ध्वनि नहीं बजती है, इसीलिए कहते हैं दीपावली की पूजा में पटाखे मत तुरंत फोड़ो। माता लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, बड़े शांत मन से उन्हें याद किया जाता है। हम इस जल में उन्हें अभिमंत्रित कर रहे हैं, तो सोचिए कितनी कोमल पैरों से वो आएंगी। तो बड़े मस्तिष्क में वो सब बातें ध्यान रखिए कि मैं धन को आकर्षित कर रहा हूँ, मैं माता लक्ष्मी को आग्रह कर रहा हूँ। पुरुष का जो आसन होता है वो बहुत भारी होता है, महिला से अधिक वजन पुरुष रखते हैं व्यक्तित्व का, इसीलिए पुरुष प्रधान समाज बनता है। घर में कहते हैं पिता से ही घर होता है, पुरुष का वजन बहुत भारी होता है। तो यदि पुरुष ये पूजा करे तो और अधिक असर होता है। तो माता लक्ष्मी का आह्वान करें इस जल में, ओम श्रीम 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 नमः 21 बार। इन समस्त क्रियाओं में 5 मिनट का समय जाएगा। उसके बाद आंखें खोलें और इसी जल को अपनी ही 5 उंगलियों से, किसी पत्ते से नहीं, किसी आचमनी से नहीं, अपनी ही 5 उंगली से घर के कोने कोने में इस जल को छींटे। घर के कोने कोने में, घर के गेट दरवाजे से लेकर गोदरेज हो आपका, जो बिस्तर हो, जहाँ किचन खाना बन रहा हो, हर एक जगह में इस जल को छींट दें। यह समृद्धि का जल है। उसके बाद हाथ धो लें, इस कटोरी को फिर पवित्र स्थान पर रख दें। हफ्ते में 2 बार करना है, गुरुवार और शुक्रवार, पुनः अगले गुरुवार और शुक्रवार। जो दुकान में करना चाहते हैं वो गद्दी में बैठकर बिल्कुल अपने काउंटर पर बैठ जाएं, वहीं करें और दुकान के आगे अंदर बाहर दोनों तरफ यह जल छीटें। दिन ना गिने कि 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, मिनिमम आप 3 माह तक हर हफ्ते कीजिए। करने में क्या है, 5 मिनट है, माता लक्ष्मी का मंत्र है, उतना तो पूजा पाठ आप घर में वैसे भी करते हैं। सही चीज पकड़ में हाथ आ जाती है तो एक बार में असर होता है। आप 3 माह तक मिनिमम, और कर सके तो 5 महीने 7 महीने करते रहिए। जब आप पलटकर जीवन में मुड़कर देखेंगे तो आपका भाग्य कब सौभाग्य बदल गया होगा, आप स्वयं ही चकित रह जाएंगे। जो मन में कामना थी, बेटे को विदेश भेजने की इच्छा थी, नहीं हो पा रहा था कहीं से इंतजाम, कैसे वो विदेश चला जाएगा, कैसे आपका लोन खत्म हो जाएगा, कब कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे, बैंक बैलेंस कैसे मजबूत हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सब मैंने किया है। इस
प्रक्रिया को छोड़े नहीं, ये प्रक्रिया करते रहें। समृद्धि ऐसी आएगी, आप चमत्कार देखेंगे अपने जीवन में। और जो चमत्कार हो प्रथम हफ्ते से आपके जीवन में, मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।